जदयू से हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ललन बाबू के द्वारा ऑफर किया गया था कि लोकसभा में हम मदद करो, साथ में विधानसभा में हम तुमको, वहाँ पर भी हम जब बढ़िया समय आया कि अब हम यहाँ पर जीतने वाला है तो हमारा टिकट काट करके। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय ताल ठोकेंगे? टिकट नहीं क्यों मिलेगा? जब मोकामा भारतीय जनता पार्टी को कहीं मैंने कोई नहीं मिल रहा था चुनाव लड़ने के लिए, तो हमको घर से बुला करके टिकट दिया गया और हमने चुनाव लड़ा और वैसा रिजल्ट रहा। लगातार 4 चुनाव का आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, हर एक चुनाव में जदयू भाजपा से कम वोट लाया। भाजपा पहला बार लड़ा वहाँ से और भाजपा 63,000 वोट अकेले दम पर लाया। भले हम चुनाव हार जाते हैं लेकिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए हर वक्त हम खड़े हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगले साल विधानसभा चुनाव है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो चीज़ें होंगी वो है मोकामा विधानसभा को लेकर। ये जो इस जगह की अगर हम बात करें तो इस जगह पर हमेशा ही भूमियारों का कब्जा रहा है और छोटे सरकार के नाम से जाने वाले अनंत सिंह पिछले 15 सालों से जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हराना भी नामुमकिन होता है। लेकिन आज जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं, आपको बता दें कि ललन सिंह मोकामा वाले हैं जो अनंत सिंह के सामने खड़े भी हुए, मैदान में भी रहे। वही अनंत सिंह जिनके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, वहाँ पर चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट लेके आए। हालांकि जीत नहीं हुई लेकिन उनके सामने खड़े होना और इतने वोट लाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। आपकी राजनीति की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला चुनाव आपने कब लड़ा था? 2005 में। जी, किसके खिलाफ? कौन सा वो चुनाव था, हारे या जीते? 2005 में यही अनंत सिंह के खिलाफ हम लड़े थे पहला चुनाव जी, जिसमें वो जदयू से थे जी, और हम लोक जनशक्ति पार्टी का उसी समय निर्माण हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना उस समय सिंबल भी परमानेंट नहीं हुआ था। उसी चुनाव के में वोट प्रतिशत आने के बाद सिंबल अलॉट हुआ था बंगला छाप। जी, आप उसमें जीते या हारे और कैसा रहा था ये मुकाबला? क्योंकि अपने आप में अनंत सिंह का उस समय बोलते हैं सिक्का चलता था। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, उस समय बिहार बदलाव की ओर करवट ले रहा था। बिहार में 15 साल लालू यादव जी का शासन रहा था। उस शासन से लोग मुक्ति पाने के लिए नए चेहरे की तलाश में था। नए चेहरा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उभर करके आगे आए थे। आगे आए और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी हालांकि 29 या 30 सीट लाया था और हम मात्र 1700 वोट से मोकामा में चुनाव हार गए थे। और उस समय चुनाव सरकार का गठन नहीं हुआ। रामविलास पासवान जी के कारण उस समय सरकार का गठन नहीं हुआ और फिर से 6 महीना के बाद फिर चुनाव हो गया। फिर हम ही दोनों आमने सामने थे और जो रामविलास जी के कारण जो नहीं सरकार का गठन हुआ, पब्लिक में उनके प्रति रोष था। लेकिन हम उनके उम्मीदवार के रूप में मोकामा में थे और उस समय फिर हम 6 महीना के बाद 3400 वोट से हम हार गए। अब मोकामा का समीकरण कैसा है? कहते हैं भूमियारों का कब्जा है, भूमियार हमेशा जीतते आए हैं, आप भी भूमियार, अनंत सिंह भी भूमियार। कैसा समीकरण है, वहाँ का माहौल कैसा है? देखिए, जो समीकरण है, रामविलास पासवान जी के पार्टी से रहते थे। पासवान का मान लीजिए वहाँ जनसंख्या लगभग बहुत ही कम है, 14-15 हज़ार के संख्या में होगा। और जो जातीय समीकरण था, लोग उस समय बदलाव के में थे तो नीतीश कुमार जी के तरफ देख रहे थे। तो जो भी फॉरवर्ड जाति के जो लोग थे वो मैक्सिमम नीतीश कुमार जी के साथ था। और नीतीश कुमार जी हम लोगों के लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हमारे क्षेत्र का। उनसे लोग अपना लगाव समझता था, इसीलिए अनंत सिंह वहाँ से नीतीश कुमार जी के नाम पर जीत गए। अनंत सिंह का अपना कोई ऐसा अथी नहीं था कि उनके अपने अथी से जीत गए। वो नीतीश, ये कहना हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर वो जीत हासिल कर गए। जी, एक बात और भी है, उनके भाई जो हैं दिलीप, जो भाई थे उनके दिलीप सिंह, उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई? कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे? कभी मतलब मिलना जुलना हुआ? एक ही क्षेत्र के आप लोग तो। बहुत बार मिलना जुलना हुआ है।
बहुत माने हम लोगों का सबका समझिए पहले पारिवारिक संबंध था, जब से चुनाव लड़ने लगे हैं तब से हम लोग अब अलग अलग ध्रुवीकरण में हैं, दोनों दो ध्रुव का राजनीति कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस दुश्मनी की वजह क्या है? दुश्मनी कहाँ है? कहाँ हम हमारे ऊपर गोली चलवा रहा है या हम उसके ऊपर गोली चलवा रहे हैं? वाक युद्ध चल रहा है राजनीति में, जो होता है राजनीति हो रहा है। कहीं कोई ऐसा तो बात नहीं है कि मान लीजिए हम दोनों में युद्ध लड़ाई उनको भने अपने घर में विवेका पहलवान से था, हमसे तो कभी कोई ऐसा लड़ाई रहा नहीं है। जी, आपने बात की विवेका पहलवान की, ऐसे कई लोग थे जो आनंद सिंह के करीबी थे, चाहे कार्तिक मास्टर की बात करें, बंटू सिंह की बात करें, और ऐसे कई और लोग भी थे। अब वो लोग एक धारा में आ गए हैं आरजेडी में, और वो चले गए हैं जेडीयू में। क्या लगता है इस दूरी की वजह क्या है? और जब ये लोग जो बहुत करीबी थे, कहीं ना कहीं आप ज्ञान भी देते थे, लोगों को राय मशवरा भी देते थे, अब हट गए, तो आनंद सिंह की राजनीति पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजनीति में लोग को जोड़ने का ही मोल है, समझ गए। और आज तक मैंने हम 4-5 चुनाव लड़े हैं, हर एक चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और लोगों का जोड़ने का ही हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये अलग बात है कि मान लीजिए हम चुनाव नहीं जीत पाए और हमको कभी वैसा दल का सहारा नहीं मिला। जब जब हमको बढ़िया दल से गठबंधन हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में लगातार थे, तो हमको जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, हमारा टिकट कट गया। टिकट कट गया तो फिर हम मान लीजिए वंचित हो गए। जब फिर पिछले बार जदयू और भाजपा का गठबंधन था, जदयू से हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ललन बाबू के द्वारा ऑफर किया गया था कि लोकसभा में हम मदद करो, साथ में विधानसभा में हम तुमको, वहाँ पर भी हम जब बढ़िया समय आया कि अब हम यहाँ पर जीतने वाला है, तो हमारा टिकट काट करके सब लोग का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहता है कि किसी तरह उसी को, अनंत सिंह को ही जिताने के प्रयास में लोग लगे रहते हैं। और यही कारण है, और लगातार जीत के कारण दिमाग में नहीं थोड़ा सा सनकीपन हो जाता है, तो अपने लोगों को पहचानना लोग भूल जाता है। वही स्थिति आज है। वो अपने जितने भी कार्यकर्ता उनका है, सबको वो बहिष्कृत कर चुके हैं। सब मैंने अब वहाँ उनके बारे में मान लीजिए हम कार्यकर्ता से आप जाके पूछिए किस कारण से हुआ, तो वही लोग विशेष बता सकते हैं। आपने जैसा अभी कहा कि आनंद सिंह जीतते आए हैं, और सबके दिमाग में ये भी है कि चाहे वो आरजेडी से रहे, जेडीयू से रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े, वो हमेशा जीतते हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर रहा है मोकामा में जो बार बार उनकी जीत होती है? कहे तो बढ़िया दल था, गठबंधन बढ़िया, गठबंधन से टिकट मिल जाता है, यही कारण जीत का है। पिछले बार मान लीजिए आरजेडी से था, 8 दल का गठबंधन था। भाजपा से एक ऐसे ही माने शरीफ व्यक्ति को दे दिया गया, जो कभी अपने मान लीजिए भर पेट, उनका आवाज़ भी समाज में नहीं निकलता है, बहुत दबे जुबान में बोलते हैं, वैसे लोगों को दे दिया गया। बेचारे वो चुनाव हार गए। और लगातार मान लीजिए जो हो रहा है राजनीति में, जब भी बढ़िया कभी मौका आता है कि कोई विरोधी उसको मतलब हराने के पोजीशन में आता है, तो पलटी मार करके मान लीजिए उधर पलटी मार लिया जाता है। तो यही पोजीशन है। अच्छा, आप अभी की बात कर रहे हैं, आप भी बीजेपी में हैं, सदस्यता में आपने भी हिस्सा लिया, आपको काम भी मिल रहा है। आप खुद भी कह रहे थे कि बीजेपी वाले मुझे बता रहे हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। उधर जेडीयू में आनंद सिंह है, अब आप दोनों एक ही जगह आ गए हैं, मुकाबला भी दोनों का है, लेकिन टिकट तो एक को मिलेगी। क्या उम्मीद है कि आपको इस बार टिकट मिलेगी, क्योंकि आपने लोकसभा में बहुत काम किया है? जैसे कहे न कि अभी जिस दल में हैं, आरजेडी के विधायक से मान लीजिए इस्तीफा तो नहीं दिए हैं, अभी तक तो आरजेडी में ही थामे हुए हैं, और जदयू का सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। तो आप लोग मोकामा के प्रति इतना काहे हाईटेक किए हुए हैं? आने दीजिए समय, जब वैसा स्थिति आएगा फिर वैसा देखा जाएगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय ताल ठोकेंगे? टिकट नहीं क्यों मिलेगा? जब मोकामा में भारतीय जनता पार्टी को कहीं मैंने कोई नहीं मिल रहा था चुनाव लड़ने के लिए, तो हमको घर से बुला करके टिकट दिया गया और हमने चुनाव लड़ा, और वैसा रिजल्ट रहा। एनडीए गठबंधन से जब भी वहाँ जदयू को दिया गया है, लगातार 4 चुनाव का आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए,
हर एक चुनाव में जदयू भाजपा से कम वोट लाया। भाजपा पहला बार लड़ा वहाँ से, और भाजपा 63,000 वोट अकेले दम पर लाया, उसमें किसी दल का कोई सहयोग नहीं था। और जदयू के साथ गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में रह करके भाजपा वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए अगर जो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का माने उत्थान चाहेगा, विकास चाहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उचित निर्णय लेना होगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर बैठ करके अपना उचित निर्णय लेंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि मोकामा की अगर हम बात करें तो भूमियार डोमिनेटिंग क्षेत्र है। धानो, कुर्मी, कायस्थ, पासवान, इन सारे जातियों का असर कुछ होता है समीकरण में, या फिर भूमियार ही बोलते हैं डोमिनेटिंग क्षेत्र है, तो इन लोगों का कुछ असर देखने को मिलता है वोटों से? देखिए, ये जितने जातियों का आप लोगों ने नाम लिया, वो मैक्सिमम लोग नीतीश कुमार जी के वोटिंग करते थे। नीतीश कुमार जी को वोटिंग करते हैं इस वजह से। और अगला बार जो था उपचुनाव में, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों उपचुनाव में साथ थे, गठबंधन में एक साथ थे, तो सारा वोट मान लीजिए एकजुट होकर के उधर मिल गया। जीत का यही कारण था पिछले उपचुनाव में। जी, जो आपकी पत्नी और नीलम देवी के बीच में हुआ था। जी, उस चुनाव की अगर हम बात करें, वो मुकाबला भी बहुत दिलचस्प था, काफ़ी कम वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था। क्या लग रहा है, मोकामा जो सीट है काफ़ी हॉट सीट है, हमेशा ही चर्चा होती है, इसमें शुरू से जो चीज़ें देखने को मिल रही है, सूरजभान सिंह एक बार जीते थे 2000 में, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? सूरजभान सिंह भाई हैं, माने हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के समान हैं। सब दिन हम लोग साथ रहे हैं और साथ हैं, बढ़िया रिश्ता है। बढ़िया रिश्ता है। आप बोल रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देती है तो कार्यकर्ता बैठ के डिसाइड कर देंगे। अभी जो सदस्यता अभियान चल रही है उसमें आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है? जी, हम मोकामा मोकामा विधानसभा के संयोजक हैं। अच्छा। और सदस्यता अभियान में हम लोग लगे हुए हैं, लगातार बना रहे हैं सदस्य। एक सवाल मेरा रह गया था, ये सवाल बहुत ज़रूरी भी है, आपने कब सोचा कि आपको अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है? इतना हो हल्ला होता है, ये हैं वो हैं, छोटे सरकार है, उनका सिक्का चलता है, उनके सामने खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको कब लगा कि अब मुझे खड़ा होना है और चुनाव लड़ना है? क्या आपके साथ कभी मतलब ऐसा हुआ कि आपको धमकी मिली या कुछ ऐसा? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मोकामा परशुराम की धरती है, समझ गए न। वहाँ चुनौती कोई स्वीकार करने वाला लोग नहीं है। एक एक बच्चा वहाँ परशुराम का अवतार है, और जहाँ चुनौती का बात आएगा तो एक एक बच्चा कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जब वहाँ चुनौती की मन मोकामा में कोई उससे लड़ने वाला नहीं है, भले हम चुनाव हार जाते हैं, लेकिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए हर वक्त हम खड़े हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे कह दिया है कि गठबंधन अच्छा मिल जाता है अनंत सिंह को, और बार बार पलटी मार जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जीत हासिल होती है। अगर हम बात करें तो जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत ही रहे हैं, लेकिन ललन सिंह की अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर होती है दोनों के बीच। अगले साल विधानसभा चुनाव है, अब देखना होता है किसको टिकट मिलती है और ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ नज़र आता है। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।